दुनिया में ये पल कितनी लड़कियों का है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ये पल आज का जो है, आज का पल जो है, और मैं आज ही की नहीं बात कर रही हूँ, मैं आज के ज़माने की बात कर रही हूँ कि ये पल वाकई में औरतों का है, महिलाओं का है, लड़कियों का है। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं एक अवेयरनेस, एक जागरूकता पूरी फैल रही है। हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे, हम वर्ल्ड ओवर की बात करेंगे कि आजकल महिलाएं कहाँ कहाँ नहीं हैं, कौन से फील्ड ऑफ वर्क में नहीं है। जहाँ बोलते थे मेल बैस्टियन है कि सिर्फ आदमी घुस सकते हैं, वहाँ महिलाएं भी पहुँच गई हैं। ये एक बहुत गर्व की बात है। सो आज का ज़माना कहेंगे तो वाकई में ये पल औरतों का है। टोटल कितने एपिसोड आने वाले हैं? That's her. Technical questions her please. इस बारी हमने अभी 13 एपिसोड्स किए और आगे जाके बैलेंस और करेंगे। तो प्लीज देखिए, जहाँ तक कि सोनी पल एज अ चैनल है, सब जानते हैं कि वो एक बहुत ही अपने आप में यूनिक चैनल है, क्योंकि वो चैनल सिर्फ औरतों के लिए, औरतों के ही औरतों की फीलिंग्स, उनकी भावनाएं, उनके इमोशंस को मन में रखते हुए ही उनके उस तरीके के शोज़ बनते हैं। और सिंपली बात है, एक ऐसा ही शो है जहाँ तक कि इट इज़ फॉर विमेन, मेड बाय विमेन एंड ऑफ विमेन। तो एक्चुअली एक वैसा ही शो है। So does that mean कि ऑन स्क्रीन से विमेन्स नहीं दिखने वाली, जो पीछे काम कर रहे हैं वो भी विमेन्स? ऑन विमेन बेसिकली शो लाइक शी सेड इज औरतों पे है, बाय विमेन, फॉर विमेन। बेसिक जैसे सब टेलीविजन क्या बनता है, वो कहते हैं ना सीरियल बने सास बहू के लिए, ये सास बहू पे नहीं है, सास बहू के लिए है। तो मतलब ये औरतें जो टीवी ऑडियंस है उनके लिए स्पेसिफिकली ये शो बना है। मतलब इस शो के औरतें साथ में बैठ के देख सकती हैं। ये नहीं कि आप सास को विलन बना रहे हैं या बहू को विलन बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि सास बहू साथ में बैठी। अगर ये मेरी सास होती तो ये और मैं बैठ के अगर देख रहे होते तो सास विलन होती, बोलती देखा ये तो वैसी ही है, और ये मेरी बहू होती तो क्या होता। देखा, हाँ ये तो वाकई में उस कैरेक्टर के जैसे। तो ऐसा नहीं है ये, बल्कि ऐसे इश्यूज़ के साथ हम डील कर रहे हैं जहाँ औरतों के इश्यूज़ हैं। तो चाहे सास हो, माँ हो, बेटी हो, बहू हो, बच्ची हो, लड़की हो, टीनेजर हो, जो भी हो, ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में ये इशू ज़रूर उठा होगा, जिसे हम पकड़ कर हम उनके सुझाव दे रहे हैं, उनके उपाय दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि कैसे डील करना चाहिए। हम ऐसे सेलिब्रिटीज़ और गेस्ट को शो पे ला रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, जो आपको सही एडवाइस दे सकते हैं। कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो मिसाल के तौर पर आ रहे हैं, जिनके साथ कभी ऐसे इश्यूज हुए होंगे, ऐसे हादसे हुए होंगे, तो वो उन्होंने उस समय क्या किया वो बताएंगे। क्योंकि ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, ज़रूर औरतों को आती हैं, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो कुछ भी हो, यू नो। सो इट्स अ वुमन बेस्ड प्रॉब्लम। तो वेदर हुएवर यू आर, आप सेलिब्रिटी हो, आप जो भी हो, आपको ये कहीं ना कहीं इश्यूज आपके लाइफ में आए होंगे। तो जब यू नो आम जो हमारे स्टार हैं इस शो के, वो जो स्टार है वो एक्चुअली आम औरतें हैं। दे आर द मेन स्टार्स ऑफ दिस शो। ये कुछ गॉसिप टाइप ऑफ फिल्मी शो नहीं है कि हम गेस्ट को बुला रहे हैं और गॉसिप कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। ऐसा शो नहीं है। टारगेट है इंडियन हाउसवाइफ जिसको कहते हैं, तो उसके लिए ही स्पेसिफिकली स्पेशली ये शो बनाया है। बाकी रवीना, अगर रियल लाइफ की बात करें तो सास बहू के झगड़े आपके भी घर पे होते कभी ऐसे नोक-झोंक? यू नो शॉकिंग बात ये है कि करीब 3-4 साल हो गए मेरी शादी को, और हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मैं और अनिल और हमारे बच्चे, हम लोग अपने इन-लॉज के साथ रहते हैं। हम लोगों को ये नहीं बोलते कि हमारे इन-लॉज हमारे साथ रहते हैं, हम लोगों को बोलते हैं हम डैडी मम्मी के साथ रहते हैं, एंड बहुत खुशी खुशी रहते हैं। बल्कि 5-6 साल हो गए थे ऐसे शादी को। तो एक दिन मेरी मदर इन लॉ बोलती है, तो मुझे उतना प्यार नहीं करती जितनी तो अपनी मम्मी को करती है। मुझे शौक लगा। मैं कहा क्यों मम्मा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तू मेरे साथ वैसे झगड़े नहीं करती जैसे तू अपनी मम्मी के साथ करती है। तो बल्कि हमारे घर में एक्चुअली उल्टा ही, और बोलते हैं ताली 2 हाथ से बजती है। माई इन लॉज आर ऑल्सो वेरी वेरी नाइस पीपल, नॉन इंटरफेयरिंग पीपल, दे आर सपोर्टिव। बल्कि मुझे याद है यूनिसेफ की तरफ से मुझे अवार्ड देना था, या तो मेरी मम्मी को, कि द वन वुमन हु इंस्पायर्स यू इन योर लाइफ, ऐसा यूनिसेफ का अवार्ड था। तो जब मुझे वो मौका मिला, मैं अपनी मम्मी और मदर इन लॉ को स्टेज पे लेके गई, और दोनों को मैंने कहा ये आप मुझे 2 ट्रॉफीज दीजिए, क्योंकि दिस इज़ बिफोर मैरिज एंड नाउ शी इंस्पायर्स मी आफ्टर मैरिज, कि एक हैप्पी होम को कैसे रखना। हाँ जी, आई थी। वो जब आएंगी आप उनसे पूछ लीजिएगा उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे, क्योंकि हमारे एपिसोड्स ही ऐसे थे कि कहीं ना कहीं
जब लोगों की ज़िंदगियों के बारे में बात करो, उनकी कठिनाइयों के बारे में बात करो, उनके ऊपर क्या क्या पहाड़ टूटते हैं, किस मजबूर हादसों से, हालातों से वो गुजरते हैं, अपने आप में ही एक इंसान में एक भावना जागृत हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स रहे हैं शो में, और अच्छा था क्योंकि आई थिंक मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा। हम लोग शूटिंग करते वक्त हम लोग ने इतना सीखा कि हम लोग कितने लकी हैं हमारी ज़िंदगी में कि ऊपर वाले ने सब कुछ देखभाल किया हुआ है, हमारा संभाला हुआ है, और सब ऐसे लकी नहीं होते। सी ऑडियंस में जो लाइव ऑडियंस थी उनके हाथ में पेपर पेंसिल थे, तो मतलब जो चीज़ें सीख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, लोग सीख के लिख रहे थे। तो ये ऐसा शो है कि आपको एक्चुअली जब आप देखेंगे, आप पेपर पेंसिल लेके सीखेंगे और लिखेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में फ़ायदा बहुत होएगा इन चीज़ों से। लेकिन रवि, कई रियलिटी शोज आ रहे हैं, वुमेन्स पे ही आ रहे हैं, जैसे सत्यम एक जयते भी स्टार्ट होने वाला है, उन शो से किस तरीके से अलग होगा इनका शो? नो, सत्यम नॉट इशू बेस्ड शो, वो इशू बेस्ड है विच अ प्रॉब्लम इशू। ये है आपको औरत को एम्पावर कर रहा है, जैसे मतलब आप हेल्थ हो, फिटनेस हो, बच्चों की प्रॉब्लम, फैशन, ब्यूटी, ये वैसी है। ये आपको एम्पावर कर रहा है, वो आपको इन द फोरफ्रंट प्रॉब्लम ला रहा है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो दे टू डिफरेंट शोज। रवीना जी, आपके मतलब मम्मी और हस्बैंड के यहाँ दोनों जगह फिल्मी की मतलब कैमरा के बैक स्क्रीन का बैकड्रॉप है, तो आपने कभी सोचा कि आप उसको भी अभी निर्माता बनना चाहिए? नहीं ना, है ना फैमिली में काफ़ी ऑफ स्क्रीन। रवीना टंडन प्रोडक्शन है टॉकिंग अबाउट। नहीं, अगर कभी भी मैं प्रोडक्शन खोलूंगी तो अपने डैड के नाम पे, जो उनका था रवि टंडन प्रोडक्शंस, अभी कभी स्टार्ट करूंगी तो उनके बैनर पे ही स्टार्ट करूंगी। I will always, the day I start, it will always be Ravi Tandon Productions. It will never be Ravina Tandon Productions. Never. रवीना, लेकिन जैसे आपने अभी बोला है कि कुछ सेलिब्रिटी गेस्ट भी यहाँ पे आएंगे जो अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह भी शेयर करेंगे, तो क्या रवीना की भी कुछ प्रॉब्लम्स इस शो में देखने को मिलेंगी? देखिए, हमारे शो का नाम है सिंपली बातें, और बातों बातों में ऐसी काफ़ी चीज़ें निकल आती हैं जो पर्सनल भी इश्यूज आप डिस्कस करने लगते हो, क्योंकि मैं होस्ट हूँ, मैं गेस्ट नहीं हूँ शो पे। तो जब तक मैं अपने आप को अपनी ऑडियंस के साथ आइडेंटिफाई नहीं करूँगी, उनके प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम के जैसे जिस तरह नहीं समझ पाऊँगी, तो फिर मैं उनको एडवाइस कैसे दे सकती हूँ? थैंक यू गाइस। मैं दिल्ली में डांस सीखा करती थी गुरु शोभना नारायण जी से, और उस वक्त एक म्यूज़िक वीडियो बन रही थी जिसमें एक लड़की ऐसी चाहिए थी जो कथक कर सके, डांस कर सके। तो तब मैंने वो म्यूज़िक वीडियो करी, और उसके बाद पहली फिल्म करी, और एक तरह से उस वक्त रिस्क लिया क्योंकि तब मैं कॉलेज में थी और बिल्कुल स्कूल ख़त्म ही किया था। पर अभी भी कभी कभी एक ड्रीम लगता है, और बहुत खुश, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम पार्ट ऑफ सिनेमा। मेरा पहला शॉट ये था कि मैं कॉलेज में हूँ और मेरी रैगिंग हो रही थी उस वक्त, तो काफ़ी आसान था मेरे लिए क्योंकि तब मैं भी फर्स्ट ईयर कॉलेज में ही थी, तो काफ़ी फ्रेश थी वो मेमोरीज, तो आसान था वो शॉट, पर बहुत मज़ा आया। अभी तक वो याद है, वो पहला शॉट कभी लाइफ में भूलता नहीं है। जब मैं पहली दफ़ा बॉम्बे आई थी, बहुत पहले, उस वक्त मैं स्कूल में ही थी, तो मैं उनसे रवीना जी से मिली थी उस वक्त, और ना कुछ एक्ट्रेस भी नहीं थी उस वक्त, तो मैं, पर तब भी वो मुझे बहुत प्यार से मिली और उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत स्वीटली मुझसे बात की। तो मुझे भी अभी भी उनकी वो मेमोरीज़ याद हैं। अभी भी कभी भी मैं किसी लड़की से मिलती हूँ जो एक्टिंग शुरू करने वाली है, या तो मुझे उनकी वो पल याद आ जाता है कि जिस तरह उन्होंने मुझसे बात की थी, बहुत ही स्वीटली और डाउन टू अर्थ एकदम। और उस वक्त मुझे किसी ने बताया था कि उन्होंने 2 लड़कियों को अडॉप्ट किया था, तो काफ़ी मैं इम्प्रेस हुई थी उनकी इस बात से। और जब ऐसे लोगों से आप जब शुरुआत में मिलते हो, दे काइंड ऑफ इम्प्रेस यू, दे काइंड ऑफ लीव अ मार्क इन योर हेड, तो या इट वाज अ स्पेशल मोमेंट। जी, मैं उनके शो पे थी, बहुत मज़ा आया क्योंकि एक बहुत ही साधारण सा सिंपल सा शो है, मगर शो के ज़रिए वो छोटी छोटी बातें उनको सामने लाती हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए छोटे छोटे नुस्खे, घर के नुस्खे, और कैसे उन्होंने छोटी छोटी बातें, बहुत ही इट्स अ फन शो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी है। सो इन्फॉर्मेशन है और एंटरटेनमेंट है, मैं उसको बोलूँगी इंफरटेनमेंट।
मैंने उनके साथ शो में भी ये बात अपनी शेयर की थी। उन्होंने मुझसे पूछा था हाउ डू यू डी स्ट्रेस, तो मैंने उन्हें बताया था कि मैं एक छोटा सा एक NGO चलाती हूँ जो एक स्पा है, जिस स्पा में जितने भी लोग काम करते हैं वो देख नहीं सकते, अंधे हैं, ब्लाइंड है, विजुअली चैलेंज्ड हैं, और जो विजुअली चैलेंज हैं उनको दे आर ब्लेस्ड विद सेंस ऑफ टच। तो जब वो मसाज देते हैं तो उसमें उनकी कुछ भगवान की देन होती है, वो उनके हाथों में जादू होता है। तो जब आप एक जो ऐसे इंसान से मसाज लेते हैं, बैक मसाज और बॉडी मसाज, जो देख नहीं सकता, उसकी मसाज बहुत ही अमेजिंग होती है। तो मैं वहाँ जाके डी स्ट्रेस करती हूँ। उसका छोटी सी एक छोटा सा NGO है, छोटा सा स्पा है मेरा, उसका नाम है स्पंदना यानी कि टच। तो या आप जो भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस वक्त, मुझे ज़रूर आइए। लोखंडवाला में है, छोटा सा है पर बहुत अच्छा है। प्रमोशन तो करना ही पड़ेगा फिल्म का, प्रमोशन के बिना फिल्म कैसे रिलीज़ कर सकते हैं, बट द होल अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, ऐसा मुझे एज एन इंडिविजुअल लगता है। बाकी पता हाँ ऑब्वियसली नहीं सब